धरती पर 71% से भी ज़्यादा क्षेत्र में पानी मौजूद है, लेकिन हम इंसान आज भी समुद्रों के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। इसके रहस्य वैज्ञानिकों और गोताखोरों से अभी भी छुपे हुए हैं। आज हम लोग मरियाना ट्रेंच के बारे में जानने जा रहे हैं कि ये कहाँ पर है, इसकी गहराई कितनी है, वहाँ पर कौन कौन से जीव रहते हैं और सबसे ज़रूरी बात कि आखिर यहाँ तक कितने लोग जा चुके हैं। इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मरियाना ट्रेंच समुद्र की सबसे गहरी जगह है। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। मरियाना ट्रेंच का आकार अर्धचंद्राकार है, जो लगभग 2550 किलोमीटर लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी सबसे अधिक गहराई इसके दक्षिणी भाग में है, जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं। इसकी गहराई समुद्री सतह से लगभग 10,994 मीटर या उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। अभी तक इंसान 10,000 मीटर से नीचे तक तो गए हैं, लेकिन ट्रेंच के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सके हैं। इसकी गहराई को समझने के लिए अगर मान लीजिए हम माउंट एवरेस्ट को उठाकर मरियाना ट्रेंच में रख दें, तो इस पर्वत की चोटी भी समुद्र की सतह से लगभग 2 किलोमीटर पानी के नीचे होगी। आज तक मरियाना ट्रेंच में 10,000 मीटर के नीचे तक सिर्फ 12 लोग ही जा पाए हैं, जिसमें से आधे से अधिक लोग 1 से 2 साल के अंदर गए हैं। वहीं स्पेस के बारे में बात करें तो वहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा लोग जा चुके हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि हम समुद्र के बारे में सब कुछ जानते हैं। आज भी हमें समुद्रों के बारे में बहुत थोड़ी ही जानकारी है। मरियाना ट्रेंच में सबसे पहले गोता लगाने वाले इंसान लेफ्टिनेंट डॉन वाल्स और स्विस समुद्री वैज्ञानिक जैक्स पिकार्ड थे। उन्होंने ये कारनामा सन 1960 में किया था। फिर इसके बाद मानो सब इस जगह के बारे में बिल्कुल भूल ही गए, क्योंकि इसके 1 या 2 साल बाद नहीं बल्कि लगभग 52 साल बाद कोई इस जगह पर गया, जो कि बहुत लंबा समय होता है। साल 2012 में फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन इस तल में पहुंचे थे। कैमरन इस जगह पर पहुंचने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। तो चलिए हम लोग भी जानते हैं कि आखिर इतनी गहराई में क्या क्या होता है। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से। एक आम गोताखोर पानी में 16 से 20 फीट गहराई तक जा सकता है। इसके बाद दबाव अधिक होने से कान के पर्दे फटने की संभावना रहती है। फिर जब हम 40 मीटर की गहराई में पहुंचते हैं, तो ये वो स्थान आता है जहां पर लोग गोताखोरी यानी स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, और सामान्यतः स्विमर बस वहीं तक जाकर ही स्विमिंग करते हैं। लेकिन मिस्र के गोताखोर अहमद गाबर ने लाल सागर में सबसे गहरी स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गाबर सिर्फ 12 मिनट में समुद्र में 332.35 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे थे। इसके बाद जब हम 500 से 510 मीटर की गहराई में जाते हैं, तो वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल इस स्तर पर तैरता है। ये ब्लू व्हेल की मैक्सिमम डाइव लिमिट है। फिर जब हम और नीचे की ओर बढ़ते यानी 830 मीटर की गहराई पर, तो ये वो स्थान होता है जहाँ पर अगर हम बुर्ज खलीफा को उठाकर रख दें तो वो भी पानी में डूब जाए। इसके बाद जब हम 1000 मीटर की गहराई पर पहुँचते हैं, तो ये वो जगह आ जाती है जिसके नीचे सूर्य की रोशनी भी नहीं जा पाती है। यानी अब समुद्र और भी खतरनाक हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से अभी समुद्र की शुरुआत ही हुई है। अब हम जब समुद्र में और ज़्यादा नीचे की ओर पहुँचते हैं यानी 4280 मीटर पर, तो ये वो जगह आ जाती है जिसे हम प्रशांत महासागर की औसतन गहराई मानते हैं। इसके बाद जब हम इससे और नीचे की ओर पहुँचते हैं यानी 6000 मीटर की गहराई में, तो इसे हडाल जोन कहा जाता है। यहाँ पर पानी का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है और इससे नीचे के जीवन के बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। फिर हम जब 8848 मीटर की गहराई पर पहुंचते हैं, तो ये वो गहराई आ जाती है जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी डूब जाए। अब हम लोग पहुंचते हैं 10,000 मीटर के नीचे। चीन ने मरियाना ट्रेंच में अपनी एक मानव रहित पनडुब्बी भेजी थी, जिसका नाम हाइदोई 1 था। इसने 4 बार 10,000 मीटर की गहराई नापी थी, जिसमें हाइदोई 1 का सबसे गहरा गोता 10,907 मीटर का था। मरियाना ट्रेंच में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति डॉन वाल्स और जैक्स पिकार्ड थे। डॉन वाल्स के यहाँ पहुँचने के 60 साल बाद उनके बेटे कैली वाल्स ने भी इतिहास रचा है। कैली वाल्स लगभग 10,925 मीटर की गहराई तक गए और यहाँ तक पहुँचने वाले ये 12वें व्यक्ति हैं। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर एक महिला ने भी इतिहास रचा है, जिनका नाम काथी सुलीवन है। ये दुनिया की पहली अमेरिकी महिला हैं जो स्पेस में भी जा चुकी हैं और समुद्र में सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच में भी जा चुकी हैं। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जीव रहते हैं।
मरियाना ट्रेंच के तल पर दबाव सामान्य वायुमंडलीय दबाव की तुलना में लगभग 1100 गुना अधिक है, लेकिन इस हालात में भी यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ 200 प्रकार के सूक्ष्म प्रजातियों को पहचाना है। यहाँ पर एक मछली की प्रजाति भी पाई गई है जिसको वैज्ञानिकों ने स्नेल फिश नाम दिया है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिस्टोफायोफोर्स पाया जाता है जो अमीबा की तरह दिखते हैं। ये अपने खाने को घेरकर सोख लेते हैं, लेकिन इतनी अधिक गहराई में खाने की चीज़ें काफ़ी सीमित हैं। वैज्ञानिकों को मरियाना ट्रेंच की गहराई में एक चीज़ और मिली जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और वो चीज़ थी इंसानों द्वारा फैलाया गया प्रदूषण। वहाँ विषैले रसायनों की काफ़ी मात्रा मिली है जिसे देखकर वैज्ञानिक काफ़ी हैरान हुए। अभी कुछ समय पहले हुई एक रिसर्च की माने तो लगभग 50% समुद्री कछुए प्लास्टिक खाने की वजह से मर जाते हैं। दुनिया भर में हर साल 30 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें से आधे से ज़्यादा प्लास्टिक की चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दी जाती हैं। अगर हम इंसान अभी भी नहीं सुधरे तो माना जा रहा है कि सन 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। इसीलिए जितना हो सके प्लास्टिक का यूज कम करें। आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल हमेशा आता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडॉन क्या आज भी जीवित है, और क्या जलपरियां सच में होती हैं? तो इसका जवाब ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हम समुद्र के बारे में अभी भी बहुत थोड़ा ही जानते हैं। इसमें पता नहीं कितने छोटे बड़े जीव ऐसे होंगे जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। हो सकता है कि मेगालोडॉन या जलपरियां समुद्र में एक ऐसी जगह रहती हों जहाँ तक इंसान अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि बहुत से रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक का छुपे हुए हैं और जिनको हम अभी तक का ढूंढ नहीं पाए हैं। मेगालोडॉन और जलपरियों के बारे में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और आने वाले आगे के वीडियो और भी इंटरेस्टिंग और रहस्य जुड़े होंगे। इसीलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।